वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर घर बैठे आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हमने लोन अप्लाई किया था और यहाँ पे हमको जो है 3.5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल मिला है। देखो भाई साहब, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर लोन अप्लाई करना बड़ी बात नहीं होता है। लोन अप्लाई जो है आप चुटकी में कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानना होता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस एंड चार्जेस क्या लगता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। काफी लोग ऐसे हैं जो कि लोन अप्लाई करने के लिए कर देते हैं, उनका लोन अप्रूव भी हो जाता है और पैसा उनके अकाउंट में भी आ जाता है, लेकिन जब वो अपना ईएमआई पे करने जाते हैं या पैसा डिस्पर्सल होता है अकाउंट में, तो काफी सारे पैसे जो है चार्ज के रूप में माइनस कर लिए जाते हैं और एक भी ईएमआई गलती से बाउंस होता है तो वहां पे चार्ज जो है काफी ज्यादा उनसे लिया जाता है। तो वो चीज से वो परेशान होकर बार बार बैंक में जाकर कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये चीज पहले समझ लेना है, उसके बाद आप सबको लोन अप्लाई करना है। देखो, यहाँ पे जो हमको 3.5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल मिला है, उसके बारे में भी हम आप सबको बताएंगे कि हम कितने दिन पहले लोन अप्लाई किए थे और कितने दिन बाद जो हमारा लोन अप्रूव हुआ, उसके बाद हमारे अकाउंट में कब आया। ये सारा डिटेल्स जो आप सबको वीडियो के अंदर ही दिया गया। तो देखो, वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक वॉच करोगे तभी आप कंप्लीट बात समझ पाओगे। तो चलो भाई साहब, बिना देरी किए जो है इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई साहब, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहां पे आप क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है आप सबको 3 लाइन पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको लोन का सेक्शंस मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हो, उसके बाद कोटक महिंद्रा के अंदर जितने भी लोन कैटेगरीज होती है वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, अदर्स लोन, स्टार्ट ईएमआई, मतलब सारे टाइप का लोन जो है आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम पर्सनल लोन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद भी जो है यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिखा रहा है। यहाँ पे सी ऑल पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन, लोन एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लोन पर्सनल इंटरेस्ट रेट, मतलब ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो देखो, अगर आपको डायरेक्टली लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे डायरेक्टली आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आप सबको बताना चाहेंगे, यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बारे में जानकारी ले ले, ताकि आगे चलकर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपके सिविल के ऊपर झूठ मूठ के इंक्वायरी भी ना लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं लोन एलिजिबिलिटी, मतलब इसमें लोन अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। फाइनली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाता है। अब यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर आपको यूज करना है। अब यूज कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि आप महीना का कितना रुपया कमाते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है हम 30,000 रुपया कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 रुपया फिल करते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है मंथली में आप कितना रुपया बचा लेते हो। ठीक है, 30,000 रुपया कमाते हैं, यहाँ पे जो है लगभग हम 17,000 रुपया बचा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है टर्न ओवर मंथ, कितने मंथ के लिए जो है आप अपना ईएमआई रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं मिनिमम 1.5 साल का। ठीक है, उसके बाद भाई साहब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे लोन अमाउंट जो है हमको 2,60,000 रुपए मिल सकता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 17,846 रुपया हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मंथली होगा वो मैक्सिमम हमारा ईएमआई जो होगा 15,435 रुपया। इससे नीचे का हम अपना ईएमआई बनवा सकते हैं। तो फाइनली इस प्रकार से जो है एक बार यूज आपको कर लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पे जो है आपका ईएमआई भी दिखा जाता है कि आपका जो है ईएमआई कितने रुपए का आने वाला है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसका क्या लगने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या लगने वाला है, ये सारा जानकारी आपको यहाँ पे देता है। तो एक बार यहाँ पे समझ लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आते हो तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस एप्लीकेशन से जो है आप मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 35 लाख तक का लोन ले सकते हो। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है आप सबका स्टार्टिंग 10.99% से लेकर यहाँ पे 20% तक का जो है इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जा सकता है। अब भाई साहब यहाँ पे हम मेन बात पे आते हैं। यहाँ पे बताया जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप करते क्या है। देखिए, यहाँ पे सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ये लोन प्रोवाइड करता है। आपका एज जो है 21 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम मंथली इनकम जो है आपका 25,000 होना चाहिए, मतलब महीना का 25,000 से ऊपर आप कमाते होंगे तभी ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जिस कंपनी में जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं वहां का कुछ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अब भाई साहब यहाँ पे हम देख लेते हैं फीस एंड चार्ज के बारे में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने जो है एक नया पेज ओपन होगा। अब भाई साहब यहाँ पे बताया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है आप सबका यहाँ पे स्टार्टिंग 10.99% से होता ही होता है। साथ में यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग फीस आपसे लिया जाता है। मतलब मान लीजिए आपका लोन अप्रूव हो जाता है, 1 लाख रुपया आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो इसमें से अप टू 5% रुपया जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में माइनस कर दिया जाएगा। मतलब उसमें से जो है अप टू 5,000 रुपया जो है माइनस किया जा सकता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे बताया जाता है कि स्टाम्प ड्यूटी चार्ज के ऊपर जो है आप सबसे यहाँ पे 50-100 रुपया पैसा लिया जा सकता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपका एक भी ईएमआई मिस होता है गलती से तो यहाँ पे 8% पर डे के हिसाब से आपसे रुपया लिया जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पे बाउंस चार्ज
500 रुपया आपसे लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे लगभग 700-800 रुपया जो है लिया जा सकता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे नीचे क्लियरली दिखा दिया है कि अगर आपका एक ईएमआई मिस होता है तो यहाँ पे 750 रुपया जो है उसका बाउंस चार्ज दिया जाएगा और 500 रुपया जो है यहाँ पे टैक्स के रूप में, जो कि आपका इंश्योरेंस होता है या जो भी टैक्स होता है उसका जो पैसा यहाँ पे माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब नीचे जो है काफी चार्ज के बारे में बताया गया है, जो कि आपके काम का नहीं है। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर एक बार में आप अपना टोटल पैसा देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है 7% का जो है इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो भाई साहब अब इस पेज को हम छोड़ते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट क्या लगता है लोन अप्लाई करने के लिए। फाइनल यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को हम क्लिक करते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे बताया जाता है कि आपके पास जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो यही होता है, लास्ट 3 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट आपको देना ही होता है और बैंक स्टेटमेंट जो है आपका 18 दिन पुराना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भाई साहब नहीं है कि आप जिस मंथ में जो है लोन अप्लाई कर रहे हैं उसी का जो है यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना है। आपको जो है पिछले मंथ का जो है 3 मंथ आपको यहाँ पे कलेक्ट कर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना होता है। अब डायरेक्टली भाई साहब यहाँ पे हम देख लेते हैं लोन अप्लाई करने का प्रोसेस। यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होता है। अब भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट है या नहीं है। मेरा अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे जो है हम नो पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब फाइनल भाई साहब हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे बताया जाता है कि कंप्लीट आपको 3 स्टेप को फिल करना होगा, जो कि सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको अपना नाम वेरीफाई करना होगा, ऑफर्स दिखाया जाता है। उसके बाद जो है उस पैसे को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइनल यहाँ पे जो है आपको अपना नाम फिल करना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद ओटीपी के साथ वेरीफाई करना है। नीचे जो है यहाँ पे आपको अपना सिटी चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय टाइप, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड 2 ऑप्शन मिलता है। अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे बेझिझक आप सैलरीड पे टिक करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस या शॉप है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे नीचे आपको बताना है मंथली इनकम, मतलब महीना का आप कितना रुपया कमा लेते हैं, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। और नीचे जो है यहाँ पे वेरीफाई विद ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब भाई साहब सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे यहाँ पे हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। अब ओटीपी को जो है यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है। यहाँ पे फाइनल हम ओटीपी का नंबर फिल करेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे नीचे जो है एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा नंबर जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होने के बाद जो है यहाँ पे इंटर पेन नंबर, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमको चूज करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा पैन कार्ड के ऊपर जो नाम दिया गया है वो नाम दिखा रहा है। नीचे जो है यहाँ पे चेक बॉक्स का टिक मिलता है, इसको टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब ऐसा पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपना आधार साइन अप करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का कंप्लीट नंबर फिल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक जो हमारा मोबाइल नंबर आता है उस पर ओटीपी भेज जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट नाम दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, जो कि हम ब्लर कर दिए हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जब अगर हमारा एड्रेस सही है तो यहाँ पे यस पे हम क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है हमको कंपनी का एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंपनी नाम फिल करना है, यहाँ पे कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी बैंक नेम, मतलब किस बैंक में हमारा पैसा आता है वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब भाई साहब हमारे पैन कार्ड के बेस पे जो है यहाँ पे जो भी हमारा लोन का ऑफर्स होता है वो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 3.5 लाख रुपए का जो है हमारा लोन अप्रूवल दिखा रहा है। फाइनल यहाँ पे जो है हमारा ईएमआई मंथली देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, जो कि 13.39% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट रखा गया है। तो फाइनल इस प्रकार से जो है आप सबका लोन एलिजिबिलिटी दिखाया जाएगा। यहाँ पे अगर आपका सिविल अच्छा खासा होता है तो लोन लिमिट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। मेरे सिविल के हिसाब से जो है यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। तो फाइनल अगर आपको लोन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कितना लोन अमाउंट लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है हम 3.5 लाख ले सकते हैं और मिनिमम लोन अमाउंट जो है यहाँ पे हम 50,000 ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन को जो है आप ड्रैग कर अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई करना होता है। जिस बैंक में आप अपना पैसा भेजना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ओटीपी भेज दिया गया। अगर आप ओटीपी के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आप प्रोसीड पे क्लिक कर आप अपना अकाउंट नंबर डालकर जो है ओटीपी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे जो है यहाँ पे नेट बैंकिंग दिया गया, यहाँ पे जो है आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइनली नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होकर दिखा देंगे। तो आपका यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा और आपका अकाउंट भी जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब भाई साहब जैसे ही आप अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको कैंसिलेशन का मैसेज होता है और थैंक यू बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है,
उसके बाद जो है आपको अपना नियरेस्ट ब्रांच को लेकर जाना है, जो कि यहाँ पे आपसे आपका कैंसिल चेक का कॉपी मांगा जाता है, सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जाता है, रिसेंट फोटोग्राफ मांगा जाता है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ, केवाईसी प्रूफ, और यहाँ पे जो है सैलरी स्लिप आपको रिसेंट 3 मंथ का लेकर आपको अपना नजदीकी ब्रांच में जाना होता है और वहां पे आपको अपना केवाईसी कंप्लीट कराना होता है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आपका सिविल हायर होता है तो यहाँ पे इंस्टेंट आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपका सिविल नॉर्मल होता है, डाउन होता है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज शो कराया जाता है ताकि आप बैंक में जाकर जो है आप अपना सिविल का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका केवाईसी कंप्लीट करा ले, ताकि बैंक को भी जो है डाउट नहीं रहे कि इनको लोन हम देंगे तो ये रिपेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है आप सबको यहाँ पे ब्रांच बुलाया जाता है। तो अगर आपका सिविल हायर है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा, तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट ले लेना है और आपको अपना नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना केवाईसी कंप्लीट करा लेना है। अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट करा लेते हैं तो नेक्स्ट आपको 2 दिन के अंदर जो है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर यही प्रोसीजर दिया गया। हम अपने केस में बता दें कि हम लोन अप्लाई जो है 10 दिन पहले किए थे, उसके बाद जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में लगभग हमारा 10 दिन हो गया। 10 दिन के बाद जो है इस पैसे को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जो कि लाइव इस वीडियो में हम आप सबको दिखाए भी हैं। तो चलिए भाई साहब वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट नेट। बाय बाय, टेक केयर।